जय हिंद। 10th क्लास। चलिए प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है, के रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इनके बराबर ऐसा सूत्र लाना है कि वो कॉट के रूप में हो। किसके रूप में? कॉट के रूप में। उसमें कॉट दिखना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखो टेन थीटा बराबर तो सीधा होता है 1 में कॉट थीटा। तो इसका तो हो गया, ये हमारा मान लो पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? तीसरा। तो तीसरा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सीधा सूत्र था। टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। चलिए अब पहले शुरुआत कर लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉसेक थीटा। अब देखिए बदलने के लिए सूत्र याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, तभी बदल पाओगे, नहीं तो नहीं बदल पाओगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में कॉसेक थीटा। ये लिखा 1 और कॉसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा सूत्र है, लिखवाया हुआ था सर्व समीका तीसरी, मैंने आपको बोला सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये कॉट के पदों में हो गया। अब बात कर लें इसकी सेक ए। सेक थीटा बराबर होता है सबसे पहले तो 1 में कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? लेकिन अब कॉस को अपन नहीं बदल सकते हैं डायरेक्ट कॉट में, क्योंकि कॉस थीटा का कोई संबंध नहीं होता, कॉस और साइन का जरूर होता है। तो चलो देखो क्या कर ले इसमें। कॉस थीटा में क्या कर रहे हैं? ऊपर और नीचे दोनों में साइन का भाग दे दें, क्योंकि कॉस बटे साइन हो जाता है कॉट थीटा, है ना। तो ऊपर एक में भाग दिया साइन का, साइन ए का, और नीचे भी कॉस में भी भाग दिया अपन ने साइन का। चलिए देखिए, ऊपर भी भाग दिया, नीचे भी भाग दिया, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो वापस यही आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। बराबर ऊपर 1 बटे साइन थीटा बन गया कॉसेक थीटा, कॉसेक ए, बटे में नीचे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बन गया देखिए कॉट थीटा। यही बना रहे थे अपन, कॉट थीटा आ गया, नीचे कॉट थीटा आ गया, ऊपर कॉसेक थीटा आ गया। कॉसेक थीटा का सूत्र तो जानते हैं अपन, सीधा होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट में, अपॉन में नीचे कॉट थीटा ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए ये तीनों साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों किस में बदल गए हैं? कॉट में बदल गए। तो ये हो गया हमारा आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए अच्छी तरीके। सूत्र याद नहीं होंगे तो नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। कोण ए के, कोण ए त्रिभुज बना रहे हैं, उसमें बोला है कोण ए होना चाहिए, ए पर कोण बनना चाहिए। चलिए ए बना लेते हैं, बी पर मान लो 90 डिग्री बना लेते हैं, सी ए बना लेते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। किसके पदों में? सेक के पदों में। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। माना कि जो सेक ए है, सेक थीटा बराबर अपन एक्स मान रहे हैं। सेक थीटा बराबर कितना मान रहे हैं? एक्स। इसके बटे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सूत्र लगा दें लाल बटे कक्का से। सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लाल बटे कक्का से कर्ण बटे में आधार, लाल बटे कक्का से कर्ण बटे में आधार। ठीक है, देखिए तो कर्ण का मान आया x, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण का मान आ गया x। आधार का मान 1, थीटा के सामने भुजा होती है लंब, और आधार नीचे बचा हुआ आधार का मान 1। तो देखिए ये बन गया। इसके हिसाब से भुजाएं अपने को आधार का मान 1 है, कर्ण का मान अपन ने x माना हुआ है, ये आ गए। अब बची अपने पास लंब। तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। 2 तो पता चल गई, तीसरी नहीं पता, मान निकाल सकते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है, यही होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है x तो x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है BC तो BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है 1 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर रहा बराबर BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1। अपने को BC का मान चाहिए, अपने को लंब का मान चाहिए BC का मान, प्लस का 1 इधर आकर काय हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा है, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया बराबर BC स्क्वायर। तो इसके बराबर BC स्क्वायर या BC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगी कड़ी, यानी BC बराबर आया अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। चलिए देखिए, तो BC का मान आ गया, लंब का मान आ गया अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का 1। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को सभी का मान निकाल सकते हैं। अपने को चाहिए अतः साइन थीटा लगाए लाल बटे कक्का से, क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब का मान है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कर्ण का मान है x। चलिए अब सेक के पदों में लिखना है इसे, सेक ए के पदों में x की जगह मान रख देते हैं। x का मान कितना है सेक ए बराबर x माना था, x बराबर सेक ए, बात तो एक ही है ना। तो अंडर रूट में x की जगह कितना रखेंगे सेक ए और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 ऐसा ही बटे में x की जगह सेक ए रख दिया, यानी साइन ए बराबर आया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो ये साइन ए का सेक के पदों में सूत्र हो गया। ठीक है, साइन के बाद कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लाल बटे कक्का से लाल यानी आधार बटे में कक्का यानी कर्ण। ठीक है, आधार का मान कितना है 1 बटे में कर्ण का मान कितना है x बराबर 1 अपॉन x की जगह मान रख दो, x का मान सेक ए। तो कॉस थीटा बराबर कितना आया 1 अपॉन सेक थीटा, यही होता भी है, वैसे भी यही होता है, ये आ गया। अब किसका निकाल लें टेन का, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लंब लाल बटे कक्का से यानी लंब बटे में आधार, लंब का मान कितना है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आधार का मान कितना है 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो अंडर रूट में x का मान रखें सेक है तो सेक स्क्वायर a माइनस का 1 होता है। टेन ए बराबर कितना होता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1, सूत्र भी तो यही है ना, यही है। टेन हो गया, टेन के बाद क्या आ गया कोसेक और क्या बचा कॉट, इनका आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, ये सूत्र लगाइए लाल बटे कक्का से फिर x का मान रख दीजिए, इसका आप लोग खुद निकालोगे तो ये सभी में व्यक्त कर दोगे आप लोग। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावली 8.2 के साथ पढ़ लिया था। ठीक है, क्योंकि 8.2 में की तरह ही थे वो क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वो सूत्र लगाए थे और सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया था अपना। चौथा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 4 में क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन विकल्प चुनकर लिखना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे रखे, ए में 1, बी में दे रखा है 9, सी में दे रखा है 8 और डी में दे रखा है 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्या आंसर सही होगा। चलिए सॉल्व कर लें। बराबर सबसे पहले इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया, दिख रहा है 9 कॉमन, यहाँ से 9 गया, कितना बचा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से 9 गया तो टेन स्क्वायर ए, ये बचा। तो ये तो सूत्र बन गया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 एकम 9, यही क्या हो गया आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, पहले के बाद क्या कह रहा है आगे, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरा है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इंटू में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा।
ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 0 के। ए का 0 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है, सी का 2 दे रखा है, डी का -1 दे रखा है। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये किसके बराबर होगा देखना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर इसी को सॉल्व करना है। तो बराबर देखिए सभी अलग अलग हैं, टेन है, सेक है, कॉट है, कोसेक है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए सभी चीजें अलग अलग हों तब पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल के सॉल्व कर लेना चाहिए। किस में बदल देना चाहिए, साइन और कॉस में। तो ऐसे सूत्र लगाएंगे कि साइन और कॉस आता चला जाए। तो बन ऐसा ही प्लस टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा। देखिए ये बदल गए साइन और कॉस में, इंटू दूसरा ब्रैकेट 1 + कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। देखिए कितने सूत्र लगाए, 1 2 3 4, और ये चारों सूत्र आप इधर साइड में दर्शाओगे। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, पूरे आप लिखोगे, ये चारों सूत्र यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, देखिए बदल दिया पूरे को। अब इधर देखिए पहले ब्रैकेट में भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 1 के बटे कुछ नहीं, 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा। 1 से कॉस थीटा का भाग देंगे, 1 का भाग कॉस थीटा में देंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि 1 से कोई संख्या उतनी बार ही कटती है संख्या बार। तो 1 का भाग कॉस थीटा में दिया कॉस थीटा का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, प्लस यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार, 1 का गुणा साइन थीटा में करोगे साइन थीटा आ जाएगा, प्लस 1 ऐसा ही कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा एक बार, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा, ये आ गया। दूसरे ब्रैकेट में भी भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। 1 के बटे कुछ नहीं, 1 साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, 1 का भाग साइन थीटा में देंगे साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस साइन थीटा करेगा एक बार, 1 का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस ऐसा ही साइन थीटा कटेगा एक बार, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा। चलिए देखिए भिन्न सॉल्व हो गई बराबर। अब इन दोनों भिन्नों की बात कर लें, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दें। यहाँ साइन थीटा पहले लिख दें, प्लस का कॉस थीटा, +1 ऐसा ही अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। चलिए अब देखिए भिन्न हैं, दोनों भिन्न हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा करते हैं सीधा। वैसे तो सूत्र से ही बन रहा है, एक सूत्र ही बन रहा है। अगर इस पूरे को a माने, इस पूरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a प्लस b, और ये बन रहा है a - b, वो सूत्र भी लगा सकते हो। सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्ट गुणा करो। गुणा करेंगे कैसे, सबसे पहले साइन थीटा का गुणा तीनों में, फिर कॉस थीटा का गुणा तीनों में, फिर 1 का गुणा तीनों में, ऐसे हो जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ऐसा ही कर लेते हैं। साइन थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस चिन्ह प्लस का। साइन थीटा गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, तो चिन्ह आएगा माइनस का। साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ये देखिए साइन थीटा गुणा कर दिया तीनों में, अब कॉस थीटा गुणा करते हैं, ये प्लस ये भी प्लस चिन्ह आएगा प्लस का। कॉस थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा ये प्लस ये भी प्लस चिन्ह आएगा प्लस का। कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस चिन्ह आएगा माइनस का। 1 का गुणा 1 में करोगे 1, ये हो गया गुणा। अब कौन बचा, 1 का गुणा और करना है, ये प्लस ये भी प्लस चिन्ह प्लस का। 1 का गुणा साइन थीटा में करोगे साइन थीटा आएगा, ये प्लस ये भी प्लस चिन्ह प्लस का। 1 का गुणा कॉस थीटा में करो कॉस थीटा आएगा, ये प्लस ये माइनस चिन्ह माइनस का। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा। देखिए गुणा हो गया। नीचे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। देखिए सब गुणा कर दिया, ठीक है। अब जो जुड़ रहे हैं उसे जोड़ दो, जो कट रहे हैं उसे काट दो। चलो देखो क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है। माइनस के साइन थीटा से प्लस के साइन थीटा कैंसिल, और एक ही चीज कट रही है कि कहीं गुणा करना रह गया, क्योंकि और भी कटना चाहिए। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक कॉस थीटा एक्स्ट्रा, ये कहाँ से बच रहा है, एक कॉस थीटा ये एक्स्ट्रा कहाँ से बच रहा है। गुणा में कहीं दिक्कत हुई है। साइन थीटा गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा गुणा माइनस के 1 में तो माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का गुणा -1 में होता तो यहाँ माइनस का कोसेक थीटा आता,
माइनस का कॉस थीटा आता है, ये कैंसिल, ठीक है। अब एक का गुणा किया साइन थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ये -1 लिख गया था गलती से, ये हो गया। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर बराबर ये ऐसा ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ में लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये प्लस का है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी प्लस का है, एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएंगे। अब आगे बढ़े, यहाँ पर ये -1 ऐसा ही बटे में क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। चलिए अब इधर कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए बराबर, यहाँ देखिए ये सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ ये इतना, सिर्फ क्या हो जाए 1 प्लस का ये ऐसा ही 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा ही, माइनस का 1 भी ऐसा का ऐसा ही, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी ऐसा का ऐसा ही लिखा, ठीक है ये वाला। अब क्या हुआ +1 से -1 कैंसिल, तो बराबर ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कट गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, बराबर सिर्फ बचा 2 यानी आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए तो पूरा क्वेश्चन अलग अलग था, इसमें देखिए टेन सेक कॉट और कोसेक, जब ऐसा आ जाए जब सब चीजें अलग अलग हों तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलकर सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए बदल दिया, भिन्ने मिली, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, गुणा कर दिया, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव देख लें इसका। तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये बराबर है पहला सेक ए के, बी टेन साइन ए के, सी कॉसेक ए के, डी कॉस ए के, किसके बराबर है, ठीक है ये है। देखिए तो इसको सॉल्व करते, चलिए तो ये देखिए इन दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ये टेन है ये सेक है, तो साइन और कॉस में बदलना चाहिए। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉस थीटा यानी कॉस ए, प्लस टेन थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यही है इंटू में, ये तो है ही साइन में 1 माइनस का साइन है ऐसा का ऐसा ही लिखा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, बराबर इस ब्रैकेट में देखिए भिन्ने हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। दोनों में कॉस है तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए एक बार ऊपर एक, प्लस कॉस ए से कॉस ए एक बार ऊपर साइन ए ऐसा का ऐसा ही, इंटू में 1 माइनस साइन ए ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट, भिन्ने हैं, इसके बटे कुछ नहीं पूरे के एक, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे करेंगे, तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा 1 प्लस साइन ए का गुणा होगा 1 माइनस साइन ए में, और नीचे कॉस ए का गुणा एक में करोगे तो कॉस ए ही आ जाएगा। ऊपर देखिए सूत्र बन रहा है, गुणा सूत्र से करेंगे अब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर है, अपॉन में कॉस ए ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा ही बटे में कॉस ए ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। इस तरफ कर दें बराबर, यहाँ देखिए सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइड में सूत्र भी लिखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, जहाँ जहाँ जो सूत्र लाते जा रहे हैं, चाहे वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, चाहे वो कोई सा भी सूत्र हो जो भी अभी तक लगाए हैं, सब साइड में आपको लिखने हैं तभी पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। बटे में कॉस ए ऐसा का ऐसा ही लिखा, ठीक है। ऊपर सूत्र क्या कट रहा है कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो आंसर आया कॉस ए, कॉस ए आंसर आया यानी डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 4 आंसर दे रखे हैं इन्होंने, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये आना चाहिए। चलिए जल्दी सोल्व कर ले, टाइम नहीं बच रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट को साइन और कॉस में बदल रहे हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। तो बराबर ऊपर कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए ऐसा ही, ये वाला ऐसा ही, इसके भाग में है ये पूरी संख्या, गुणा में बदल दें, गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाती है, यही हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो बराबर आया सिर्फ ऊपर कॉस स्क्वायर ए, बटे में एक का कोई मतलब नहीं, यानी ये आंसर बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव नंबर कौन सा है? कॉस स्क्वायर ए। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये गलत लगा दिया यहाँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में ही नहीं है, तो यानी ये गलत कर लिया। तो सेक स्क्वायर थीटा का लगा दीजिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ऐसा ही, भाग में था गुणा में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे में 1, यानी ऊपर का गुणा ऊपर करोगे साइन स्क्वायर ए आएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए का गुणा कॉस स्क्वायर ए में करोगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यानी टेन स्क्वायर ए बिल्कुल सही है। आंसर नंबर डी का इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गलत सूत्र लगा दिया था यहाँ पर। चलिए खत्म, जय हिंद।